नाम जप की विलक्षणता। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि तो क्रियाएं हैं, पर भगवान नाम का जप क्रिया नहीं है बल्कि पुकार है। जैसे किसी को डाकू मिल जाए और वो लूटने लगे, मारपीट करने लगे, तो अपने में छूटने की शक्ति ना देखकर वो रक्षा के लिए पुकारता है, तो ये पुकार क्रिया नहीं है। पुकार में अपनी क्रिया का, अपने बल का भरोसा अथवा अभिमान नहीं होता। इसमें भरोसा उसका होता है जिसको पुकारा जाता है। अतः पुकार में अपनी क्रिया मुख्य नहीं है, बल्कि भगवान से अपनेपन का संबंध मुख्य है। संतों ने कहा है, हरिया बंदीवान ज्यों करिए कूक पुकार। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए तो वह पुकारता है, ऐसे ही भगवान को पुकारा जाए तो वह भाव विभोर होकर पुकारता है। उनके नाम का जप किया जाए तो भगवान के साथ अपनापन प्रकट हो जाता है। इस अपनेपन में अर्थात भगवत संबंध में जो शक्ति है वो यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं में नहीं है। इसलिए नाम जप का विलक्षण प्रभाव होता है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दीसी दरसु। मानस। किसी भी प्रकार से नाम जप करते करते यह विलक्षणता प्रकट हो जाती है, परंतु भावपूर्वक, समझपूर्वक नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाता है। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारदी गोपद इव तरही। मानस। तात्पर्य है कि भावपूर्वक, लगनपूर्वक नाम जप करने से संसार समुद्र गोपद की तरह बीच में ही रह जाता है। उसको तैर कर पार नहीं करना पड़ता, बल्कि वो स्वतः ही पार हो जाता है और भगवान के साथ जो नित्य योग है वो प्रकट हो जाता है। जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है तो वह याद भी जल रूप ही है, ऐसे ही परमात्मा की याद भी परमात्मा का स्वरूप ही है। जड़ होने के कारण जल प्यासे को नहीं चाहता, पर भगवान स्वाभाविक ही जीव को चाहते हैं, क्योंकि अंशी का अपने अंश में स्वाभाविक प्रेम होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, बल्कि प्यासा कुएं के पास जाता है। परंतु भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। वास्तव में तो भक्त जहां परमात्मा को याद करता है, वहां परमात्मा पहले से ही मौजूद है। अतः परमात्मा को याद करना, उनके नाम का जप करना क्रिया नहीं। क्रिया प्रकृति का कार्य है, पर नाम जप प्रकृति से अतीत है। वास्तव में उपासक यानी जापक और उपास्य दोनों ही प्रकृति से अतीत हैं। अतः नाम जप से स्वयं परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, क्योंकि पुकार स्वयं की होती है, मन बुद्धि की नहीं। इसलिए नाम जप गुणातीत है। सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी क्रिया की जाए वो जड़ के द्वारा ही होती है, परंतु लक्ष्य चेतन यानी परमात्मा रहने से वो जड़ क्रिया भी चेतन की ओर ले जाने वाली हो जाती है। जहां हमारा लक्ष्य होगा वहीं हम जाएंगे। लक्ष्य परमात्मा है तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। इतना ही नहीं, लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाएगा। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इस प्रकार भगवान का होकर भगवान का भजन करने से मीराबाई का जड़ शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया। अतः क्रिया भले ही जड़ हो, पर उद्देश्य जड़ नहीं होना चाहिए, यानी भोग और संग्रह नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि पापी से पापी मनुष्य भी उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों का नाश करने की शक्ति भगवान नाम में है। वह शक्ति हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु इस पुकार में है। इसमें शब्द तो बाहर की वाणी से, क्रिया से निकलते हैं, पर आह भीतर से, स्वयं से निकलती है। भीतर से जो आवाज निकलती है उसमें एक ताकत होती है। वो ताकत
उसकी होती है जिसको वह पुकारता है। जैसे बच्चा रोता है और माँ को पुकारता है तो उसका माँ के साथ भीतर से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए माँ ठहर नहीं सकती, दूसरा काम कर नहीं सकती। इसी तरह सच्चे हृदय से भगवान नाम का उच्चारण करने से भगवान ठहर नहीं सकते, उनके सब काम छूट जाते हैं। तात्पर्य है कि भगवान नाम के जप में एक अलौकिक विलक्षण ताकत है जिससे जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा तब द्रौपदी ने गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कहकर भगवान को पुकारा। पुकार सुनते ही भगवान आए, पर उनके आने में थोड़ी सी देर लगी क्योंकि द्रौपदी ने भगवान को द्वारिका वासिन कहा तो भगवान को द्वारका जाकर आना पड़ा। अगर वह द्वारका वासिन नहीं कहती तो थोड़ी ही देर में भगवान आ जाते, तत्काल वहीं प्रकट हो जाते। एक भगवान कृष्ण का भक्त था और एक भगवान राम का भक्त था। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव को पुकारा तो भगवान कृष्ण बहुत जल्दी आ गए, पर भगवान राम को आने में देर हुई। कारण यह था कि भगवान राम राजाधिराज हैं, राजाओं की सवारी आने में तो देरी लगती है, पर ग्वाले को आने में कैसी देरी। उसको आने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। ये भक्त का भाव है। अयोध्या में एक सज्जन मिले थे। वे अपने पास एक बाल रूप राम का चित्र रखा करते थे। उन्होंने कहा कि मैं तो बाल रूप राम जी की उपासना किया करता हूँ। महाराजा धीराज राजा राम की उपासना करते हुए मुझे डर लगता है कि वे राजा ठहरे, कोई कसूर हो जाए तो चट कैद में डाल देंगे, परंतु बाल रूप राम को मैं धमका भी सकता हूँ, थप्पड़ भी लगा सकता हूँ। यह भक्तों की भावनाएं हैं। अगर मनुष्य नाम जप को क्रिया रूप से ना लेकर पुकार रूप से ले ले तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा और भगवत प्रेम की, भगवत संबंध की स्मृति जागृत हो जाएगी। संसार की आसक्ति के कारण भगवत प्रेम ढक जाता है, छुप जाता है। भगवान को पुकारने से वह प्रेम प्रकट हो जाता है।